हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील और आज 23 दिसंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो ये किया है चाइना ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम रखा गया है FAST फास्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसका ये नाम दिया गया है। और साल 2016 में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में RSCO जो है ऑब्जर्वेटरी, उसको पीछे छोड़ दिया है। ये 53 सालों से काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन अब जो है ये उससे भी बड़ा है और इसका जो डायमीटर है ना, वो डायमीटर कितना है? 1600 फुट का जो है इसका डायमीटर है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। अब बात कर रहा हूं मैं चाइना की, तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है। ये टेलीस्कोप करेगा क्या? ये ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप है। ठीक है, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र सेंटर जो है इसकी स्थापना की गई है? तो बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र जो है इसकी स्थापना तेलंगाना में की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और यह एक प्रकार का जो है एक ऐसा सेंटर है जिसके अंदर जो है बंदरों के लिए, जैसे मान लेते हैं कोई बंदर बीमार हो जाता है, उनको दवाई वगैरह दी जाएगी। ठीक है, और एक के साथ में जो है उन्हें एक नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश भी की जाएगी। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा केंद्र स्थापित किया गया था। इसके बाद में ये दूसरा है, यूं समझिएगा। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में बंदरों को जो है उनको क्या कहते हैं, वहां पे स्टोर रखने के लिए उनको, वो बीमार हो रहे हैं तो उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, रिसस मैकॉक जो है वो वहां पे एक घोषित किया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बंदर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। तो उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ऐसा सेंटर पहले खोला गया था। अभी रिसेंटली तेलंगाना में भी खोला गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। गवर्नर का नाम सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। पॉपुलेशन 3.52 करोड़ है। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवाद को रोकने हेतु एक विशेष अभियान जो है विरासत की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है अभी हाल ही में यूपी ने, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। विरासत मतलब एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवाद ये बहुत ज्यादा होते हैं और ये राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का एक पहला ही अभियान है। इसका उद्देश्य बस इतना सही है कि ग्रामीण जितने भी एरिया है वहां पे भूमि से संबंधित, आपस में जमीन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं उनका समाधान करना। और भूमि माफिया द्वारा उत्तराधिकारी अधिकारी कई बार क्या होते हैं, कब्जा करके रख लेते हैं और फिर वो देते नहीं है जमीन। तो ऐसे चीजों का निपटारा करने के लिए ही ये अभी हाल ही में विरासत अभियान जो है वो शुरू किया गया है। एक बात और याद रखिएगा, यूपी जो है इसकी राजधानी लखनऊ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। यूपी के जो राज्यपाल है उनका नाम आनंदीबेन पटेल है। आगे जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? तो ये आगे बढ़ा दिया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर लगे प्रतिबंधों को आने वाले 3 महीने के लिए आगे और बढ़ा दिया है। बैंक पर 31 मार्च 2021 तक जो है ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आपका सितंबर 2019 में एक इंटरनेशनल जो है एक आपका कोऑपरेटिव बैंक है एक प्रकार का ये, और इस बैंक को जो है बर्खास्त कर दिया था। क्यों बर्खास्त किया था? क्योंकि जो है इसके ऊपर जो है लोन, गलत तरीके से लोन देने और गलत तरीके का जो है डेटा देने, ये सारे इस पे आरोप थे। और वो आरोपों के चलते जो है अभी रिसेंटली इस पे 3 महीने का जो है प्रतिबंध आगे और बढ़ा दिया। पीएमसी बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1984 के अंदर हुई थी। आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन रहेगा कि एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में आधारभूत परियोजनाओं के लिए 42 लाख डॉलर के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जो एडीबी और त्रिपुरा राज्य ने।
यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पर्यटन सुविधा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, या यूं कहिएगा शहरी क्षेत्र है उनकी सेवाओं को सुधारने के लिए, या और मूलभूत सेवाएं सड़क है और वहाँ के जो हॉस्पिटल्स है, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है, इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए त्रिपुरा और जो एशियाई विकास बैंक है एडीबी, इनके बीच में $42 लाख का समझौता हुआ है। अब एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? मांडलू यांग फिलीपींस में है। और एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 के अंदर। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब है और राज्यपाल यहां कौन है? रमेश बाइस है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने जो है जुर्माना लगाया है 50 लाख रुपए का। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह जुर्माना आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण के नियम और कर्ज के प्रबंधन के मामले पर, बेसिकली क्या होता है कि टोटल आय पहचान और संपत्ति का वर्गीकरण, यानी कि जो जितनी भी आपकी संपत्ति होती है, आय होती है, उसका अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और एक तरीके से यूं कहिएगा लोन को गलत ढंग से देना और अलग तरीके से उसे पेश करना, इन सभी कारणों की वजह से जो है आरबीआई ने 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इसके ऊपर। ठीक है। और आरबीआई का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई को बैंकों का बाप भी कहा जाता है। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है अमेरिका ने। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए जो है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका में तैनात भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित जो है वो किया है, या उनका सम्मान जो है स्वीकार किया है यूं कहिएगा उनकी तरफ से। और ये जो वहां की संसद है उसका नाम कांग्रेस है। 20 जुलाई 1942 को लीजन ऑफ मेरिट मेडल की स्थापना की थी। उसके बाद में जो है ये एक यूं कहिएगा अभूतपूर्व काम करने के लिए जो है दिया जाता है ये वाला सम्मान। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है, ये बात भी आप याद रखिएगा। नवनिर्वाचित का नाम भी आपको याद है जो बाइडन। राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाते हैं? तो भाई ये हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। और ये भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म 1887 में इसी तारीख को हुआ था, 22 दिसंबर को ही। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य है बस कि लोगों को गणित के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। आगे जाते तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे? तो मोतीलाल वोरा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली 93 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और मोतीलाल वोरा 2000 से 2018 तक 18 साल पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। इनके बाद अहमद पटेल को जो है कोषाध्यक्ष बनाया गया। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ओहो मिजोरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा 2 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर। ओहो मिजोरम किताब के जो लेखक हैं इनका नाम क्या है? PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है। तो ये तो है लेखक, राज्यपाल हैं जो कि मिजोरम के। और इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च जो किया है वो वेंकैया नायडू ने किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से याद रखने हैं। वेंकैया नायडू आप जानते ही होंगे भारत के जो है वो उपराष्ट्रपति हैं। तो ये बात भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? आपसे मेरा आज क्वेश्चन पूछना है कि बताइए भारत के अंदर जो है कितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है? और ये केंद्र शासित प्रदेश के अगर आप लोगों को गवर्नर याद है तो वो भी आप साथ के साथ नाम लिखिएगा, सीरीज वाइज लिखिएगा 1 2 3 4 5 करके। ठीक है। चलिए धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।